डायबिटीज यानी मधुमेह हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या, इसलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है, जैसे हार्ट, किडनी, स्किन, दांत, आंखें, सब पर। आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं डायबिटीज से आंखों को होने वाले नुकसान के बारे में। इसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये बहुत ही आम समस्या है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो लक्षणों पर कैसे ध्यान देंगे, वो इसका इलाज कैसे कराएंगे। अब क्या होता है, इसमें आंखें अंदर ही अंदर खराब होती जाती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। और अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो अंधापन तक हो सकता है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी पर हम दिल्ली में नहीं हैं, हम हैं वाराणसी में। सेंटर फॉर साइट ग्रुप आई ऑफ हॉस्पिटल्स वाराणसी महमूरगंज में। यहाँ हम डॉक्टर से जानेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में सब कुछ। इससे जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार तिवारी से। डॉक्टर ब्रिजेश, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में ये समझा दीजिए कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और इसमें क्या होता है। देखिए, डायबिटीज़ में जो हमारे पर्दे पे असर आता है, पर्दे में डैमेज आता है, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो जब हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होता है तो लंबे समय तक शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से पर्दे के जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें बदलाव आता है और उसकी वजह से उसमें लीकेज हो जाता है या फिर वो नलियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से पर्दे में सूजन आ सकता है, पर्दे पे खून आ सकता है, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अच्छा, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिस पे हर मरीज को नज़र रखनी चाहिए, एटलीस्ट जिसे डायबिटीज़ है? देखिए, हर डायबिटीज़ के मरीज़ को अपनी आंखों के पर्दों का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत शुरुआत में कोई लक्षण होते नहीं, लेकिन पर्दे में डैमेज शुरू हो चुका होता है, इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए। शुरुआती लक्षण आप कह सकते हैं कि देखने में दिक्कत आना, पढ़ने लिखने में दिक्कत आना, या फिर अक्षरों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये हो सकता है। या पर्दे पे अचानक से फ्लोटर्स की समस्या हो सकती है, पर्दे पे काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जिसको हम फ्लोटर्स बोलते हैं, जो पर्दे के आगे खून आने की वजह से हमें वो समस्या आती है। अच्छा डॉक्टर ब्रिजेश, अगर कोई ये लक्षण महसूस कर रहा है पर इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लग रहा है हो सकता है भाई चश्मे का नंबर बढ़ गया, आंखें कमज़ोर हो गई हों, तो ना वो डॉक्टर के पास जा रहा है, ना वो टेस्ट करवा रहा है, ना वो इलाज ले रहा है, तो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी पर आप ध्यान नहीं देते हैं, सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, तो क्या हो सकता है? क्या अंधापन तक हो सकता है? जी देखिए, इसमें अगर शुरुआत में ही हम बीमारी को पकड़ें और शुरुआत से ही इलाज शुरू कर दें, जहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है डैमेज, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में पहुँच जाएँ तो कई बार अंधापन भी हो सकता है और उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कह रहे हैं अगर समय रहते आपने ये समस्या नहीं पकड़ी और लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी जो विजन है, जो देखने की क्षमता है, उस पर असर पड़े और आप अंधेपन की तरफ भी जा सकते हैं। जी, अगर वो एडवांस्ड स्टेज में है तो बिल्कुल अंधेपन की तरफ जा सकते हैं। और अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और जो हमारा ऑडियंस देख रहा है, किसी को लगे कि हाँ ये समस्या तो मुझे भी होती है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, और वो यहाँ सेंटर फॉर साइट आता है, तो किस तरह के टेस्ट आप करते हैं इस चीज़ की जांच करने के लिए कि ये जो समस्या है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी ही है? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी पहले तो हम आंखों के पर्दों को पुतली फैलाकर जांच करते हैं, जो कि हमारा इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से सर जो पहन के करते हैं। ये जो सर टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ करें, अगर हमें दिखा भी देंगे ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए फिर। हमारे पास जब डायबिटीज़ के मरीज़ पहली बार आते हैं तो हम उनके पुतली फैलाकर जांच करते हैं, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास बेसिक जो मशीन्स हैं, जो सबसे शुरुआती जांचें होती हैं, वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, जिससे कि हम रेटिना देखते हैं।
तो इसमें हमें शुरुआती लक्षण दिख जाते हैं, कोई हेमरेज है, कोई सूजन है, मोटा मोटा पता लग जाता है। फिर रेटिना यानी आपकी आंखों का जो पर्दा होता है, अगर उसमें कोई समस्या है तो हमें इससे लगभग पता चल जाता है। फिर अगर उसकी लेयर बाय लेयर हमें जांच करनी होती है, तब हम जाके बाकी की जांचें करते हैं। तो हमारी अगली मशीन आपको मैं दिखाता हूँ। अगर किसी मरीज़ के पर्दे में हमें सूजन जैसी लगती है, लगता है कोई उसके पर्दे में झिल्ली आ रही है, तो हम अगली जांच जो है वो OCT कराते हैं, जिसमें पर्दे के लेयर बाय लेयर हमारी फोटोग्राफ्स आ जाती हैं। अच्छा। जैसे कि ये जांच अभी OCT की जांच इस मरीज़ की हो रही है। इसके बाद हमारे पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी की मशीन है, जिसमें कि हम खून का बहाव कैसा है पर्दे में खून कहाँ तक पहुँच रहा है, खून की नई नलियाँ तो नहीं बन गई हैं, कहीं लीकेज जो है वो इससे पता चलता है। इसमें हम आपके बाजू में एक डाई इंजेक्ट करते हैं जो खून के साथ हमारे आंखों तक पहुँचता है। हम उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं और उससे पता लगता है कि हमें ट्रीटमेंट किस तरह से आगे बढ़ना है। इसके अलावा जिन मरीजों के पर्दे के आगे खून बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि पर्दा हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, B-स्कैन जिसको बोलते हैं। वो मशीन हमारी यहाँ पे है और एक मरीज़ का हम अभी करने जा रहे हैं। अच्छा। सर आंख बंद कर लीजिए एक बार। तो इससे हमें पर्दे की अंदर की स्थिति जो है, खून होने के बावजूद भी पता लग जाती है कि पर्दे में कोई खिंचाव तो नहीं है, हमें किस तरह के ऑपरेशन करने, ऑपरेशन में हमारी मदद मिलती है इस जांच की वजह से। तो ये हमारी मशीनें थी जिसके थ्रू हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान अपना डिसाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर ब्रजेश, एक बात ये बताइए, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी थी और वो इलाज लेता है, क्या इलाज लेने के बाद जो समस्याएं अब तक उसे महसूस हो रही थी वो दोबारा ठीक हो सकती हैं? क्या ये पूरी जो भी नुकसान अभी तक हुआ वो रिवर्स किया जा सकता है? जी, अगर समय से वो चीज़ें पकड़ में आ जाए, जैसे कि पर्दे की सूजन है या पर्दे पे खून आना है, तो समय से ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो रिवर्स हो सकती है। और अभी तक जो नुकसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तक उसे धुंधला दिख रहा था या धब्बे दिख रहे थे, विजन में समस्या आ रही थी, इलाज लेने के बाद ये ठीक हो सकता है? ये सब चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। डॉक्टर ब्रजेश, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से ब्रेन की तरफ जो खून का बहाव होता है उसमें कोई समस्या आ सकती है या फिर न्यूरो की कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी, जो हमारे आंखों की जो मेन नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, उसमें भी समस्या आ सकती है, जिसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी या पैपिलोपैथी भी हो सकती है। और दिमाग में कहें तो स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाता है, हमारे खून के थक्के जमने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी से अगर इलाज समय पे नहीं लिया जाता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से स्ट्रोक का रिस्क भी है? एक तरह से कह सकते हैं, मेनली ये डायबिटीज़ की वजह से रिस्क है, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आई थिंक ये काफ़ी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है शरीर में, तो उससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। थैंक यू डॉक्टर ब्रजेश, हमसे बात करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, सवाल और भी हैं, तो देखते रहिए। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धा पांडे, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से जुड़े हमारे कुछ और सवालों के जवाब देंगी। तो डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहला सवाल, डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज कैसे होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज निर्भर करेगा कि बीमारी कौन से चरण में है। तो सबसे पहले हमें आँखों, जैसे हमारे पास सेंटर फॉर साइट वाराणसी में जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी आँखों में पुतली फैलाने वाली दवा डाल के, पुतली फैला के पूरे रेटिना यानी आँख के पर्दे का जांच करते हैं और ग्रेड करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कौन से स्टेज में है। अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में होती है तो उस स्टेज में सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल, आँखों के में कुछ डालने वाली ड्रॉप्स और रेगुलर फॉलोअप सफिशिएंट होता है। पर अगर बीमारी इससे आगे की स्टेज में है, जिसमें आँख के पर्दे पे अगर सूजन आ गई है, तो आँखों में इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार इन इंजेक्शंस को रिपीट भी करना पड़ता है और साथ में रेगुलर फॉलोअप्स करने पड़ सकते हैं। ये जो इंजेक्शन आप आंखों में लगा रहे हैं, कहीं दर्द तो नहीं होता इनमें? नहीं, हम आंखों में एक सुन्न करने का ड्रॉप डालते हैं, जिससे फिर दर्द नहीं होता, इंजेक्शन पता नहीं चलता। अच्छा। और इससे भी अगर आगे की स्टेज में डिजीज़ है तो फिर कई बार पर्दे का ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो ये पर्दे के ऑपरेशन में यूजुअली हम एक सुन की सुई आंखों के पास लगाते हैं और निर्भर करता है अगर पर्दे के आगे खून आया है तो उसे, या फिर तनाव है, खिंचाव है, तो एक मशीन से वो सब चीज़ों को साफ करके आंखों के अंदर ऑयल या गैस डाला जाता है जिससे वापस से रोशनी रिस्टोर करी जा सके। अच्छा, डायबिटीज़ के किन पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क ज़्यादा होता है, टाइप 1 या फिर टाइप 2? और क्या इन दोनों पेशेंट्स में यानी टाइप 1 पेशेंट्स में अलग तरह से डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होती है और टाइप 2 पेशेंट्स में अलग तरह से? डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ कितने सालों से है, जो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली 20 से 30 साल के अंदर आ जाता है। तो कितने साल से डायबिटीज़ है, ये ड्यूरेशन टाइप 1 पेशेंट्स में बढ़ जाता है, इसलिए टाइप 1 पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू टाइप 2 यानी इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, जो यूजुअली 40-50 की उम्र में डायग्नोस होते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से कैटरैक्ट, जिसे हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, और ग्लूकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, ये दोनों समस्याएं भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से कैटरैक्ट और ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ये दोनों समय से पहले आ सकते हैं। कारण ये होता है कि डायबिटीज़ जो है खून की धमनियों को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लीकेज बढ़ जाता है और कैटरैक्ट और ग्लूकोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या हर इंसान जिसे डायबिटीज़ है उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी ही या फिर इसे बचा जा सकता है? और अगर बच सकते हैं तो फिर भाई बचने का तरीका भी बता दीजिए। हर इंसान जिसे डायबिटीज़ है उसे डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो, ये ज़रूरी नहीं है। भारत में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रसित हैं और 40 लाख लोग लगभग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी डायबिटिक रेटिनोपैथी से कम हुई है। तो डेफिनेटली हर कोई नहीं अफेक्ट हुआ है। बचने का तरीका सबसे पहला ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल, रेगुलर फॉलोअप। आपके आंखों के डॉक्टर को जो है आपको समय पे दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप डाइट अपनी कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या इनसे भी हेल्प मिलती है? यस डेफिनेटली। सब जो डायबिटीज़ की जो डाइट है वो फॉलो करना सबसे पहला स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर वो नहीं किया तो हमारी मेडिसिन, इंसुलिन कुछ भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा। सो खाने में आपके वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, कितना खा रहे हैं वो पोर्शन, समय कब खा रहे हैं वो, नियमित और संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो बोलते हैं कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक ज़रूरी होती है। ये सब बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो साथ साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी को भी कंट्रोल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर श्रद्धा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क पर हैं। पर क्या हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है? यस डेफिनेटली। हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है। एक स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ था, जब उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल किया गया तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का रिस्क कम हो गया। वजह ये है कि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हमारी खून की धमनियों की जो सतह है, जो वॉल है, उसको कमज़ोर बनाता है, फ्लूइड लीकेज बढ़ाता है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ा देता है। डॉक्टर श्रद्धा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या उनको आँखों की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? कब ये स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए? किस उम्र में शुरू कर देनी चाहिए? हर कितने वक्त पे, हर कितने समय में उनको ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? और ये भी बता दीजिएगा कि ये स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे सवाल मैंने एक साथ पूछ लिए हैं, तो एक एक करके मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्या ये जो स्क्रीनिंग है किस उम्र में शुरू करनी चाहिए? ये निर्भर करता है कि डायबिटीज़ कौन से टाइप की है और जब देखा गया तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कौन से चरण में थी। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसे अपनी बीमारी का पता चलने के 3 से 5 साल के अंदर सबसे पहली बार आंखों के पर्दे की जांच करा लेनी चाहिए। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसे अपनी बीमारी का पता चलते ही तुरंत अपने आंखों के पर्दे की जांच नेत्र विशेषज्ञ द्वारा करा लेनी चाहिए। उसके बाद जब पता चल गया, जब आपने दिखाया और डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो अब आपके डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कि आपको किस स्टेज की बीमारी है और उस पे निर्भर करेगा कि आपको हर 1 साल पे देखा जाएगा या हर 6 महीने पे या 3 महीने पे या 1 महीने पे। यह डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज पे निर्भर करेगा।
रही बात स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, तो सेंटर फॉर साइट वाराणसी में जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी आंखों में ड्रॉप डालते हैं, पुतली फैलाने वाली यानी डायलेटिंग ड्रॉप्स, जिससे पुतली फैले और आंख का पूरा पर्दा अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद कुछ स्पेशल लेंसेज और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम उसके पर्दे के हर कोने की अच्छे से जांच करते हैं। कई बार उसका एक फंडस कैमरा के थ्रू फोटो भी लिया जाता है पर्दे का, ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि अभी किस स्टेज में है आंख का पर्दा, और उसको आगे फॉलो अप करते हैं, जो फॉलो अप सबसे ज़रूरी है। दूर दराज के एरिया में इनफैक्ट जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं उपलब्ध है, वहाँ पर भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फंडस कैमरा की मदद से पर्दे की फ़ोटो लेकर चिन्हित किया जाता है कि किनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क ज़्यादा है, एंड वाया टेलीमेडिसिन उनको हेल्प किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रद्धा हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना। डॉक्टर वंदना, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के वक्त डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। हाँ। क्या इन महिलाओं को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा है? हाँ, इन महिलाओं में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको हम स्क्रीन नहीं करते हैं, उनका शुगर पता ही नहीं चलता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, इस वजह से वो पर्दे में भी इफेक्ट करता है और फिर वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरह प्रेजेंट कर देता है। तो उनमें भी वो सारे चेंजेस आ सकते हैं हाई शुगर की वजह से। पर डॉक्टर वंदना, मैंने ये भी सुना है कि ख़ासतौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, यानी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद शुगर लेवल वापस कंट्रोल में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद में हार्मोनल लेवल्स जब सेटल हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं सारे ब्लड शुगर के चेंजेस, तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी रिग्रेस कर जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यहीं से डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपने खान पान का पूरे टाइम ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर आप योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आपके बॉडी का जो शुगर लेवल्स हैं हमेशा मेंटेन रखें। और आँखों की अगर ख़ास तौर पे बात अगर करें, आँखों का ये है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको भले ही सिम्टम्स फील हों या ना हो, कुछ महीनों के अंतराल पे आप एक बार अपना पर्दा चेक कराते रहें, ताकि क्योंकि आप एक बार तो आ ही चुके हैं डेंजर जोन में, इसलिए। चलिए, तो महिलाओं की बात हो गई। क्या बच्चों को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को होती है, तो क्या उनको भी रिस्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी उनमें होने भी का? ये रिस्क है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बहुत जल्दी अपने विजन में चेंजेस परसीव नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो और शुगर लेवल्स भी कई बार बच्चों में मैनेज करना मुश्किल होता है, तो अगर बढ़े हुए लेवल्स होंगे तो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी बच्चों में हो सकती है। तो फिर अब भाई इसके लिए तो माँ बाप को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे कुछ लक्षण हमें बता दें जो पेरेंट्स अपने बच्चों में ज़रूर नोटिस करें कि अगर उनको ये समस्या हो रही है तो कम से कम एक बार डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवा लें। देखिए, अगर काफ़ी छोटा बच्चा है तो फिर पेरेंट्स को ऐसे वॉचफुल होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा कि बच्चा चलते चलते गिर तो नहीं रहा है, चीज़ों से टकरा तो नहीं रहा है, या उससे जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो उसे आइडेंटिफाई कर ले रहा है, उठा ले रहा है, देख ले रहा है, मतलब उसे दिख रहा है। अगर वो यही सब बेसिक चीज़ें ही गलत कर रहा है तो मतलब उसका रोशनी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और तरीका तो आसान है कि आप एक रेटिना सर्जन के पास जाइए, दवा डलवाइए और उसका एक बार पूरा रेटिना चेकअप करवा लीजिए अगर चेंजेस होंगे। बड़े बच्चों में क्या है कि वो खुद से बता सकते हैं, नहीं तो स्कूल में अगर उनके पढ़ाई लिखने में और क्लासेस में पीछे बैठे हैं तो उन्हें दूर से दिखाई देना, कम पढ़ना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कई बार कॉपीज़ में मिस्टेक्स बहुत होती हैं, टीचर्स कंप्लेन कर देते हैं, तो इन चीज़ों से पिक हो जाता है वो। और इन लक्षणों पर आप ध्यान रखें। हाँ, अगर घर वाले ही वॉचफुल हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर देख लेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कुछ अलग है। अच्छा डॉक्टर वंदना, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है और उसने इलाज लिया और इलाज के बाद ये समस्या पूरी तरह ठीक हो गई, पर आगे जाकर फिर से उस इंसान की शुगर बढ़ती है, वो ध्यान नहीं रखता है, शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, तो क्या इलाज के बाद दोबारा डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और ये बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि हमने तो इलाज करा लिया, हम ठीक हो गए हैं, धीमे धीमे ग्लाइसेमिक कंट्रोल फिर से स्लिप कर जाता है, फिर से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो पर्दे में तो वो चेंजेस दोबारा आना बिल्कुल मुमकिन है।
ऐसा हो ही सकता है, उनको सेम सिम्टम्स आएंगे, सेम परेशानियाँ होंगी, नज़र गिर जाएगी, पर्दे में सूजन आ जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, या यहाँ तक कि कई बार पर्दे उखड़ भी जाते हैं लोगों के। तो इसलिए उनको अपना शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, और बीच बीच में कुछ महीनों के गैप में ज़रूर एक रेटिनोलॉजिस्ट से या पर्दे के डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से ज़रूर चेकअप कराते हैं अपना। वो जो भी स्कैन्स एडवाइस कर रहे हैं उनको कराइए आपको, क्योंकि फॉलोअप में ट्रैक करते रहना डिजीज़ को बहुत ज़रूरी है। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर वंदना, आप यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज करते हैं सेंटर फॉर साइट वाराणसी में। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा और क्या आँखों की समस्याएं हैं जिनका इलाज यहाँ पे हो सकता है? ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, जैसे मोतियाबिंद हुआ, या नाखूना जिसे टेरिचियम कहते हैं वो हुआ, या काला मोतिया सबलवाई, ग्लाउकोमा एक नाम होता है, वो बीमारी होती है, उसको भी ट्रीट करते हैं। छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक कैटरैक्ट्स होते हैं, स्क्विंट होता है, मतलब आंखें टेढ़ी होती हैं, भेंगापन होता है या कम दिखता है, रिफ्रैक्टिव एरर्स, वो सब ट्रीट होती हैं। इनफैक्ट पर्दे की भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा, उनको भी हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। जिसका सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो सर्जिकली करते हैं या मेडिकली मैनेज करते हैं। बहुत सभी बीमारियों का लगभग यहाँ इलाज होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वंदना, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर श्रद्धा और डॉक्टर वंदना को बहुत काम की जानकारी दी है सबने। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण जो आपको बताए गए हैं, अगर आप इन्हें नोटिस करते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए और इलाज करवाइए, क्योंकि आपने ये भी सुन लिया है कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज सही समय पे ना किया जाए तो क्या हो सकता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी से जुड़े आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव भी दीजिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।